Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और ये चैप्टर नंबर 5 हम इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में स्टडी करेंगे। उस सीरीज़ ऑफ लेक्चर का लेक्चर नंबर 1 जो है वह हम स्टार्ट करते हैं। इन लेक्चर सीरीज़ में जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो है चैप्टर नंबर 5 और उसका हेडिंग है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये लेक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बनाए गए हैं और उसी एतबार से हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो सर्कुलर मोशन है उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स। द मोशन ऑफ आ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन है जो आपने यही वाली प्रिपेयर कर लेनी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अ स्टोन वाइल्ड अराउंड बाई अ स्ट्रिंग, अ कार टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम आते हैं जो पहली डेफिनेशन सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्कस करनी है हमने, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने ये वाली याद रखनी है। द एंगल सबटेंडेड बाय द रेफरेंस लाइन ऑफ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इस डेफिनेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल कंसिडर की गई है, जिसमें हमने कंसिडर किया है कि एक पार्टिकल है जिसका नाम हमने पी रख लिया, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, जो कि रेडियस आर के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और ये फिगर में दिखाया गया है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ है और ये पार्टिकल पी है जो P1 पोजीशन पे चला गया और उसने जो एंगल सबटेंड किया वो थीटा है और इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो s है। तो बाज़ दफ़ा ये जो एंगल है इसको हम डेल्टा थीटा भी कह लेते हैं और ये जो डिस्टेंस कवर है इसको डेल्टा s भी कह लेते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस कवर, इस दौरान जो टाइम टेकन है उसको डेल्टा t भी कह लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लें कि रेफरेंस लाइन क्या होती है। रेफरेंस लाइन जो है वो जिस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन हो रहा होता है उस पॉइंट से लेकर के उस पार्टिकल तक जो लाइन होती है वो रेफरेंस लाइन कहलाती है। फॉर द प्रेजेंट केस जो रेफरेंस लाइन है उसकी इनिशियल पोजीशन है OP और फाइनल पोजीशन है OP1। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी। The straight line from the center of the circle to the particle is OP and is called reference line। ये इस हवाला से मैंने यहाँ रेफरेंस लाइन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दी है। Let the particle move from point P1 to P2। इस पॉइंट का नाम जो है वो आपने P1 रखना है और इस पार्टिकल का नाम P2 रखना है। Suppose at time t its position is OP1। हमने सपोज कर लिया कि टाइम t पर उसकी पोजीशन जो है, यानी किसी भी टाइम t पर उसकी पोजीशन OP1 है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो यहाँ पर है। और फिर एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस के साथ जो है ना वो एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप सर्कुलर पाथ जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपने लिए इस तरीके से, और इसमें ये जो इनिशियल पोजीशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो लाजम नहीं है कि अलोंग एक्स एक्सिस हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पोजीशन P1 है, ये पोजीशन P2 है, ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये एंगल O है,
ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ये टाइम टी पर यहाँ पर है, टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर वो यहाँ पर पहुँचा, और ये जो एंगल आपके पास है ये डेल्टा थीटा हो गया, और टोटल एंगल जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। यानी इनिशियली एट टाइम टी वो पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन P1 है, और उस वक्त उसके जो रेफरेंस लाइन है जिसको हमने वो P1 कहा, वो एंगल सबटेंड करती है थीटा, और वो आफ्टर टाइम डेल्टा टी यानी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी वो पार्टिकल जो है वो नई पोजीशन P2 पर चला गया, और उस दौरान उसने जो एंगल सबटेंड किया वो हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब है कि P1 यानी OP1 और OP2 के दरमियान जो रेफरेंस लाइन के दरमियान एंगल है वो डेल्टा थीटा हो गया। यही बात यहाँ पर एट अ लेटर टाइम t plus delta t its position is at OP2 and makes an angle of theta plus delta theta with x-axis. The angle delta theta is called angular displacement of the particle during time delta t। ये explanation ये जो है वो डिस्कशन इसकी हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाजमी तौर पे आप लोगों ने याद रखनी है। For small, very small value of delta theta, angular displacement is a vector quantity। ये याद रखना है। The direction associated with angular displacement is along the axis of rotation। यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा के लिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो है वो along axis of rotation है। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमिन्ड। अब उस डायरेक्शन की सेंस जो है वो उसको हमने डिटरमिन करना है, क्योंकि अगर सपोज करो इस तरीके से कोई सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये सर्कुलर पाथ पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके लॉन्ग डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी। तो कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टिकल की डायरेक्शन अपवर्ड है और किसी की डाउनवर्ड है? तो वो हमें पता चलेगा राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल के मुताबिक वो कहता है कि ग्रास्प मीन पकड़ो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ योर राइट हैंड with curling of fingers in the direction of rotation. Thumb will point in the direction of angular displacement. Let's suppose इसमें इस डायरेक्शन में जहाँ पे मैंने एरो लगाया है इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। जब हम राइट हैंड रूल को पकड़ेंगे तो उंगलियां जो है वो इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी और थंब जो है वो अपवर्ड रहेगा। तो उस सूरत में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड हुई। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अब हम जब उंगलियों को कर्ल करेंगे तो उंगलियां इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी। जब उंगलियां कर्ल होंगी इस डायरेक्शन में इसको पकड़ते हुए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब हो जाएगा। इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ऑन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन पॉजिटिव if the sense of rotation of the reference line of a rigid body is काउंटर क्लॉकवाइज। ये थोड़ी सी एक और फर्दर प्रॉपर्टी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इस डायरेक्शन में जो बॉडी रोटेट कर रही होगी उसकी डेफिनेशन जो है वो हम इस तरह करेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसे यूनिट इसका ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, और नॉन ऐसे यूनिट इसके टू हैं डिग्रीज ऑन रेवोल्यूशन। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी एतबार से, शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। आंसर इसका है कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं सर्कल ऑफ रेडियस आर। द एंगल थीटा इन रेडियन सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एस इज गिवन बाई। ये सपोज कर लिया हमने कि एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है, सॉरी एस है, और उसने एंगल जो सबटेंड किया यहाँ पर डेल्टा थीटा सेंटर पर सर्कल के, तो
जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा या थीटा जो भी आप उसको रख लें, उसको इस तरीके से रेडियन में उसकी वैल्यू दी जाती है। एंगल थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी आर्क लेंथ इन जनरल, ये भी डेफिनेशन याद कर लें, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द आर्क लेंथ इज 2 पाई आर। अब हमें पता है कि अगर इस तरीके से ये आर्क लेंथ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो और वापस यहाँ तक आ जाए, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, तो इस लेंथ जो है वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, और हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो इसलिए फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने लिखा कि आर्क लेंथ जो है वो डेल्टा 2 पाई आर है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर में फिर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर आर रेडियन हो जाएगा, ये आर से कैंसिल आउट हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर एक सर्किट कंप्लीट हो, सर्कल कंप्लीट हो, तो उस कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ है वो जो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो 2 पाई रेडियन होगा। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। हमें पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल डिग्री में मौजूद होता है वो 360 डिग्री होता है। इक्वेशन 1 और 2 से इसका मतलब ये हुआ कि रेडियन में एंगल 2 पाई रेडियन है पूरे सर्कल में, और डिग्री में 360 डिग्री है। इसका मतलब 2 पाई रेडियन बराबर होगा 360 डिग्री के। अब हम चूंकि प्रूफ करना था 1 रेडियन के लिए, तो यहाँ से दोनों तरफ जो है वो 2 पाई से डिवाइड कर दिया, 360 इधर भी 2 पाई से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 पाई से डिवाइड कर दिया, और ये इधर रेडियन में रहा, सॉरी वो डिग्री है, उस तरफ डिग्री में रहा, और उधर रेडियंस में रहा। तो फिर ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 रेडियन आ गया। 2 पाई पे जब डिवाइड किया तो 57.3, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।